पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की और भीड़ ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बीजेपी की माने तो ममता बनर्जी ने निलंबन का नाटक रचकर बंगाल के लोगों की आंखों में धूल झोंकी है, जबकि टीएमसी यह कह रही है कि हुमायूं कबीर की फंडिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है और ममता बनर्जी की लोकप्रियता से डरी सहमी बीजेपी चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। यह डिटेल रिपोर्ट। 33 साल पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद के ध्वंस ने हिंदुस्तान की सियासत बदल दी, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। बाबरी मस्जिद इतिहास बन गया। देश बाबरी मस्जिद को भूल गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद का इतिहास बनना गवारा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन 2024 के ऐलान के मुताबिक उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी थी। कबीर ने बाबरी मस्जिद का बनाने का बात किया था और आज यानी 6 दिसंबर के दिन का उन्होंने यहाँ पे तारीख का ऐलान किया था। बाकायदा अब उसी जगह पे मौजूद है कि न्यूज़ 24 की टीम उसी जगह मौजूद है जहाँ पे मस्जिद बनाया जाएगा। देखिए, मस्जिद इसी जगह पे बनाने का है और मस्जिद के लिए लोग यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल से सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं और मस्जिद का किस तरह से देखिए यहाँ पे आज नींव डाला गया है। नींव डालने के ही साथ साथ देखिए लोगों में एक तरह से काफी उत्साह है। अब इसे सांप्रदायिक सियासत कहें, सियासी शगुफा कहें या साजिश, लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद उसी तारीख यानी 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। जिस वक्त टीएमसी के निलंबित विधायक मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की तैयारी कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारों के साथ ईंट ढोए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त जिला मुख्यालय बहरामपुर में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का आयोजन हो रहा था। भक्तों की उपस्थिति में पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण और औपचारिक शिला पूजन के साथ दिन भर कार्यक्रम चल रहा था। धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता की राजनीति परवान चढ़ रही थी। लोकसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र से हरियाणा और दिल्ली से बिहार तक के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाया और अब उसकी नजर ममता बनर्जी के अभेद किले पश्चिम बंगाल को ढहाने पर टिकी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम आला नेता पश्चिम बंगाल से कथित जंगल राज मिटाने की सौगंध ले रहे हैं, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी है। ममता बनर्जी की राजनीति का आधार मुस्लिम तुष्टीकरण है, लेकिन जब हुमायूं कबीर ने बीजेपी के एजेंडे को बंगाल में खाद पानी देने की ठानी तो दीदी भी नींद से जाग उठी। भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित किया तो साथ ही सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष का आह्वान भी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी ने लिखा, बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। हम खुशियां बांटते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म सबके लिए है, त्योहार सबके लिए। जो लोग सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सभी लोग शांति और भाईचारा बनाए रखें। ममता बनर्जी चाहें या ना चाहें, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी तो हिंदूवादी संगठनों ने भी राम मंदिर का शिला पूजन कर दिया
और तो और पश्चिम बंगाल के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के तमाम बड़े नेता संत समाज की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस रैली में शामिल हो गए। बंगाल की राजनीति राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद बन गई। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का लीम रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जो मेरे कितना लोग सारा राज्य से मेरा ये जो कार्यक्रम था जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं लीम रखूंगी। तो लीम में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था और वहाँ नदिया तेहट्टो बकासीपाड़ा पलासी देवोग्राम ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिना इजाजत नहीं सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करना का ये नाटक है, ड्रामा फुल ड्रामा। क्या कहना चाहिए जिस खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा कदम नहीं है। पिछले बार भी हुआ था 1 लाख, लास्ट ईयर सिलीगुड़ी में 50,000। काल सनातन ये अपोलिटिकल प्रोग्राम है, वो संत समाज ने आह्वान किया है, हर हिंदू नागरिक आएगा और बड़ा कार्यक्रम। टीएमसी संवर्धना दिवस मना रही है आज मेयो रोड में, उनके नेता लोग बोल रहे हैं वो हिंदू विरोधी सभा है, वो कोई संगति सभा नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो ममता बनर्जी हिंदुओं को पूजा की इजाजत नहीं देती, उन्होंने बाबर के नाम पर अनुष्ठान की इजाजत देकर हिंदुओं का अपमान किया। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि हुमायूं कबीर टीएमसी से पहले ही बीजेपी में थे और अब उनकी कारस्तानी इस बात का सबूत दे रही है कि वो आज भी बीजेपी की ही एजेंट है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती। खतरनाक अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट बहुत खतरनाक अटेम्प्ट। मुगल पठान भारतीय नहीं था, ये अत्याचारी था, बलात्कारी था, लुटेरा था। ये लुटेरा को ममता बनर्जी का सरकार संरक्षण देकर वहां आज शिलान्यास का काम कराया। जहां बंगाल का विद्यार्थी लोग को सरस्वती पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां बंगाल में काली माता को पुलिस का प्रिजन वैन में अरेस्ट करता है यहाँ पुलिस, यहाँ हिंदू का कोई त्योहार में पूजा पाठ का अनुमति नहीं मिलता है। लेकिन आज बिना अनुमति में वहाँ बाबर के नाम पर एक अनुष्ठान का इजाजत दिया विद द हेल्प ऑफ ममता गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय द मोर देन 500। फैक्ट ये है कि किसी भी प्राइवेट पर्सन उसका प्राइवेट लैंड या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा या जिस धर्म पे जो भी हो वो कर सकते हैं। देखने के बाद यह है उससे उनका धर्म प्रायोरिटी पा रहा है या किसी पॉलिटिकल मैथमेटिक्स। तो ये तो मुर्शिदाबाद का हर आदमी जानता है क्या किया हो रहा है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने को खतरनाक कदम बताया और इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को कसूरवार ठहराया। लेकिन टीएमसी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल अब बीजेपी की राजनीति को समझ चुका है और बंगाल की जनता बीजेपी के जाल में कतई नहीं फंसेगी। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिना इजाजत नहीं सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करना का ये नाटक है, ड्रामा फुल ड्रामा। क्या कहना चाहिए जिस खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा। पिछले बार भी हुआ था 1 लाख, लास्ट ईयर सिलीगुड़ी में 50,000। काल सनातन
ये अपोलिटिकल प्रोग्राम है। वो संत समाज ने आह्वान किया है, हर हिंदू नागरिक आएगा और बड़ा कार्यक्रम। टीएमसी संवर्धना दिवस मना रही है आज मेयो रोड में, उनके नेता लोग बोल रहे हैं एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं। वो हिंदू विरोधी सभा है, वो कोई संगति सभा नहीं है, वो हिंदू विरोधी सभा है। अगर कोई बाबरी मस्जिद कर रहा है, मैं हुमायूं साहब का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई बाबरी मस्जिद कर रहा है तो ये सोचना है तो बाबरी मस्जिद का ऊपर उसका बहुत रेस्पेक्ट है। अगर रेस्पेक्ट है तब वही सेम पर्सन अगर जो पार्टी बाबरी मस्जिद तोड़ा था 6 दिसंबर 1992 उस पार्टी में कैसे ज्वाइन किया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण के जरिए हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? वो कौन है जिसके बूते हुमायूं कबीर ऐसे सियासी मंसूबे पाल रहे हैं? बीजेपी की माने तो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर लोगों की आंखों में धूल झोंका है और हुमायूं कबीर आज भी दीदी के इशारे पर ही काम कर रही। लेकिन टीएमसी की माने तो हुमायूं कबीर की पूरी फंडिंग बीजेपी से हो रही और हुमायूं कबीर जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने ही लिखी है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है इनका विरोध करता रहूंगा। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27 से 30% और यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में बंगाल में हिंदू मुसलमान करती, टीएमसी को हिंदू विरोधी बताती है। लेकिन बंगाल के सियासत में 0% की कांग्रेस भी इसी मुद्दे में संजीवनी ढूंढ रही। इल्जाम ये कि ममता बनर्जी की राजनीति भी वही है जो बीजेपी की राजनीति, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू।